वाह रे वाह, हमारा भारत देश महान है। तो हमारा भारत देश महान है। दिल्ली तो दिल वालों की है। हमारा भारत देश महान इसलिए है कि अभी तक वो ये जांच नहीं कर पाया है कि ये बच्चा जो हमारा है ये हिंदू है या मुस्लिम है। और साथ ही मैं आपको बताते चलूं, नीचे से लेकर राष्ट्रपति तक ये बच्चा हमारा पहुंचा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ के नाम पे इसको टॉर्चर किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। बिल्कुल माइंड वॉश इसको हो रहा है। लेकिन अब हमारा देश, वाह रे वाह, क्या डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में अभी इस बच्चे को ना तो अब ये इसको हिंदू बनाया जा रहा है, ना तो इसको हिंदू कहा जा रहा है। लेकिन ये तो है हिंदू, लेकिन ना तो इसको हिंदू बोला जा रहा है, ना तो इसको मुस्लिम बोला जा रहा है। नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम जंतर मंतर पे है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाते चले कि इस वक्त इस जंतर मंतर का नज़ारा है। काफ़ी लोग जो प्रोटेस्ट करने पे यहाँ से अलग अलग स्टेट से यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने आते हैं, इसके अकॉर्डिंग कि उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट यहाँ के हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि एक व्यक्ति है जिससे हमारी बातचीत हुई, राष्ट्रपति तक पहुंचने के बावजूद वो अपने घर का पता नहीं लगा पा रहा है। राष्ट्रपति तक पहुंचने के बावजूद घर का पता नहीं लगा पा रहा कि कहां पे है, क्या है। चलिए पूरा क्या मुद्दा है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कहां तक ये गए, आखिरकार अभी तक इनका काम क्यों नहीं हुआ। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आप मुझे बताएं कि क्या मुद्दा है आपके है कि आपको आज मीडिया के सामने आकर बोलना पड़ा कि आप और राष्ट्रपति तक भी पहुंच गए कि तब भी आपका काम नहीं हो रहा है। जी, मैं जिला गाजीपुर से हूँ और 5 साल हो चुके हैं। एक ही वाक्य सीपी में चल रहा है। जहाँ हूँ, घर है मेरा, मेरे आसपास हिंसा होती है। मैं बता रहा हूँ कि दूसरे के साथ हिंसा होता है। मैं अपने बारे में नहीं बता, क्योंकि मेरे बारे में कोई बताने वाला नहीं। तो बताइए, दिल्ली में किसका सबसे बड़ा दिल है? मेरे बारे में। दिल्ली तो दिल वालों की है। तो बताइए, मैं कहता हूँ जहाँ हूँ घर है मेरा, मेरा कोई घर नहीं बता पा रहा है। तो किसका सबसे बड़ा दिल है वो बताइए। मेरा कोई घर बता पा रहा है? बताइए। 3 साल तो हो चुके, तो कौन है दिल वाला? बताइए, मुझसे बड़ा दिल वाला। ऐसे आपको बेसिकल घर कहाँ पे है? जिला गाजीपुर के रहने वाला हूँ। जी गाजीपुर। जी, अब मैं इसमें बता देता हूँ कि एप्लीकेशन में सर लिखा क्या गया है। देखिए, राजकुमार कन्नौजिया अनाथ, जिस देश के चलते भारत देश का विभाजन हुआ, उस देश का कभी मुझे बनाना मत। भले ही मुझे किसी दूसरे देश का बता देना। जिस पवित्र धरती पर हूँ, आज़ाद देश के बताते हैं। मतलब आज़ाद देश मुझे बहुत सी कंट्रियों से बताया गया है। जब कोई जानता ही नहीं तो मुझे बहुत सी कंट्रियों को बताया गया। अब किस तरह से सोचिए, लोगों को हमारी भाषा समझ नहीं आती। मुझे आज़ाद देश से लोग बताते भी हैं और लोगों को भाषा नहीं समझ में आती। तो गुलाम कौन है मेरा? मैं इनका गुलाम हूँ कि ये देश मेरा गुलाम है। लगातार समय से मुझे गलत रास्ते दिखा रहे हैं। मुझे कोई नहीं जानता। जहाँ जा रहा हूँ, मॉब लिंचिंग, भ्रष्टाचार, टार्चर करना, यही हो रहा है। 28 जुलाई को फांसी लगाना, मरने से पहले देशभक्त कहा जाऊंगा बाद भी। मुझे कोई नहीं जानता। आदरणीय जी, मुझे अरुणाचल और चीन मामला है जो, उसमें मुझे बीएसएफ की तरफ से मतलब एक नौकरी दी जाए। इसके लिए मुझे ट्रेनिंग दी जाए। मैं एक भीमवंशी हूँ, फिर बस यही है। तो मैं क्या हूँ, जैसे कि जय हिंद सिचुएशन आप जानते हैं, जय हिंद समझौता जो नेताजी जी की बात मैं कर रहा हूँ। जय हिंद सिचुएशन और आज़ाद देश सिचुएशन में क्या है अंतर, आप सोचिए। तो मेरा समझौता कराने वाले, देखिए, एक ही हमें तो यही समझ में आ रहा है कि ये देखिए, ये घायल सेल इंडियन को देश से बाहर करने के लिए जाल बिछाया गया था। हमें नहीं लगता कि ये समझौता कर पाएंगे लोग, क्योंकि भाषा जिसे न समझ में आए वो समझौता क्या करेगा। तो यही बोला हूँ, आज़ाद देश का समझौता नहीं करेगा। ये जाल बिछाए हैं लोग, और इस देश ने ही जाल बिछाया है एक नेताजी, अच्छे नेता को देश से बाहर करने के लिए। तो मैं ही बोल रहा हूँ कि घायल सेल इंडियन मैं हूँ। जी, आप इंडिया में रहते, इंडियन हो ना? जी बिल्कुल। और तो सर, इसमें तो हो गया ये। तो मैं एप्लीकेशन वहाँ पे राष्ट्रपति सचिवालय हो चुका 10 से 15 दिन हो गया। तो वहाँ पे सचिवालय में मुझे मैं जाता हूँ तो एप्लीकेशन दिया एक, उसमें मैं अपने आप को शहीद भी बताया हूँ। मेरा मामला अक्टूबर 2019 से चल रहा है, तो जो उसमें मुझे शहीद बताया गया है। तो बिल्कुल, और
जिस पे झंडा टिका है, जिस पे झंडा टिका है वो स्तंभ मैं हूँ। ये जी, अगर मुझे बाहर करते, अगर मुझे नहीं जानेगा ये देश, तो हमेशा नीचे रहेगा झंडा, क्योंकि जो झंडा जिस पे टिका है वो मुझे बताया गया है कि वो झंडा जो स्तंभ है वो तुम हो। क्योंकि इसलिए स्मृति ईरानी आई थी तो बोली थी कि चढ़ के मारूंगा छाती पे, वो बोल रही हैं खुशबू चौहान की बात, जो हाँ कांस्टेबल। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गद्दार हूँ तो मेरे सीने में वो झंडा मारा जाए। आज मुझे अपने ही हथियार से अपनी मौत कैसे ले लेगा कोई। तो मैं ये चाहता हूँ, अब फिर यहाँ पे राष्ट्रपति सचिवालय गया तो मैं वहाँ पे मुझे ये बोला जाता है कि छुआछूत किया जा रहा है। जैसे मैं एप्लीकेशन दिया हूँ तो हैंड वॉश करती हैं, हाँ टॉर्चर करते हैं आपको। हाँ, तो ये बताइए एप्लीकेशन देने से ये जातिगत कैसे हो गया, आप समझ गए ना। तो यही है, आपके सामने दिख रहा है कि किस तरह से जातिवाद हुआ। मैं बोल दिया ना कि मेरे पास मुझे, जबकि मैं हिंदू हूँ, कन्नौजिया हूँ, मुझे मुस्लिम बताया जाता है, 2 भागों में बांटने की बात की जाती है। और मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, एक हिंदू राष्ट्र मैं केवल अकेले बना सकता हूँ, बलबूते। कैसे? मुझे कोई जानता नहीं। अब सोचते हैं मुझे कोई जानता नहीं, अकेले कैसे हिंदू राष्ट्र बना देगा। और सबसे पहली आवाज़ मेरी है हिंदू राष्ट्र के लिए। देखिए मैं कहता हूँ, माँ आपकी माँ होगी, जन्म दी है, आपकी माँ होगी, जन्म दी है, पर आपकी माँ अपनी छाती का दूध हमेशा तक नहीं पिलाती रही हैं। वो गौ माता का दूध पिलाई हैं, और माँ थप्पड़ मार के बोलेगी कि मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, असली माँ तो तुम्हारी गौ माता है। बिल्कुल। पर हर कोई महिला आज 100 महिलाएं, 1000 महिलाओं में ये बोलेंगे तो महिलाएं शर्मिंदगी के कारण होंगी, मुंह खोल नहीं रहे हैं। मैं सीपी में जब ये वाक्य बोल रहा था तो मीडिया से बहुत दूर हो गई, भाग गई। तो देखिए आज मैं, जिसे कोई नहीं जानता, जिसे नहीं कोई जानता, वो अकेले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार है, पर उसको एक्सीडेंटल हिंदू कहा जाता है। मुझे तो बताइए, जो अकेले हिंदू राष्ट्र बना रहा है उसे एक्सीडेंटल हिंदू कहा जा रहा है और देश से बाहर करने की बात कर रहा है। अब कितनी बड़ी विडंबना है। अब देखिए देश की, देखिए मुझे क्या बनाया जाता है आगे तक, बस यही है। धन्यवाद। वाह रे वाह, वाह रे वाह। हमारा भारत देश महान है, तो हमारा भारत देश महान है। हमारा भारत देश महान इसलिए है कि अभी तक वो ये जांच नहीं कर पाया है कि ये बच्चा जो हमारा है ये हिंदू है या मुस्लिम है। और साथ ही मैं आपको बताते चलूं, नीचे से लेकर राष्ट्रपति तक ये बच्चा हमारा पहुंचा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ के नाम पे इसको टॉर्चर किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। बिल्कुल माइंड वॉश इसको हो रहा है। लेकिन अब हमारा देश, वाह रे वाह, क्या डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में अभी इस बच्चे को ना तो अब ये इसको हिंदू बनाया जा रहा है, ना तो इसको हिंदू कहा जा रहा है, लेकिन ये तो है हिंदू, लेकिन ना तो इसको हिंदू बोला जा रहा है, ना तो इसको मुस्लिम बोला जा रहा है। बात करते बच्चे से, हाँ बताएं। जब तक मैं एक्सीडेंटल हिंदू बोल दिया हूँ, आप समझ रहे हैं, जब मैं हिंदू होकर के एक्सीडेंटल हिंदू बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं किस पे निशाना साध रहा हूँ मैं। अब राहुल गांधी से लोग जोड़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं मुझे पप्पू पप्पू बोला जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि पप्पू हो तुम तो अपने बहन के साथ क्या करते हो, मतलब गाल चूमने का काम करते हो, तो बाकी सब आखिर किसको किस तरह से मतलब देश को चलाओगे तुम, ये बताइए। तो ये मैंने यही बोला कि लग रहा है कि अब मैंने बोला कि लग रहा है कि दिल्ली में ऐसे लोग तो ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। मुझे तो कोई जानता नहीं, आज़ाद देश लग रहा है कि भारत देश का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे या तो भारत रत्न देने का काम करेंगे लोग, ऐसा तो लग ही रहा है मुझे। आप हमें बताएं कि आपने अभी तक कितने टाइम से आप चक्कर लगा रहे हो, कहाँ पे आपने चक्कर लगाए और वहाँ से क्या रिप्लाई आया आपको। हमारा देखो मोदी जी बताते हैं डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटल इंडिया है। फांसी लगाने की बात जो की है मैंने, जमींदारी प्रथा, गले की फांसी बनेगी। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं गरीब हूँ तो गरीब ही बोलूँगा। मैं आखिर मैं तलवे किसका चाटता रहूँगा। बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए एक वाक्य मैंने बोला और कि मैं नेता हूँ, इसमें का पैसा बिजनेस और व्यापार में लगाता हूँ, जनता की सेवा नहीं करूँगा। मतलब मैं कह रहा हूँ, तो इसमें जो सीपी में था, इसमें क्या क्या आ गया था कि आप तो अडानी अंबानी बनने से हमें रोक रहे हैं। अरे मैं क्यों रोक रहा हूँ, आप नेता है ना। मैं कह रहा हूँ मैं नेता हूँ, मैंने बोला ना, जो कोई नेता बोलेगा अपने आप को मैं नेता हूँ, तो बताइए अडानी अंबानी क्यों बनना चाहेगा वो। तो मैं कह रहा हूँ कि नेता हूँ, ठीक है, मैं इंडस्ट्री खड़ा कर लिया, 10 एकड़ ज़मीन ले लिया, तो मेरा फोकस जनता पे रहेगा या 10 एकड़ ज़मीन इंडस्ट्री पे रहेगा। जनता पे रहेगा। जनता पे कैसे रहेगा ये बताइए। मैं तो 10 एकड़ ज़मीन ले लिया ना। आप तो नेता हो ना, पब्लिक सर्वेंट। तो मैं जो नेता वही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, अपनी बात नहीं बोलो, आप भी नेता रहेंगे तो यही वाक्य बोलना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ 10 एकड़ ज़मीन हो गई, इंडस्ट्री हो गई, तो मैं विधायक बनने के बाद यही काम करूँगा, 10 एकड़ ज़मीन खरीदूँगा और इंडस्ट्री अपना वो।
तो मेरा जनता के ऊपर क्या रहेगा ये बताइए। मेरा फोकस जनता के ऊपर रहेगा ही नहीं। तो मैं बोला सिर्फ में कि मेरे जैसा नेता है ही नहीं, तो उन लोगों को मिर्ची लग गई, उन लोगों को मिर्ची लग रही है और काफ़ी समय से ये एप्लीकेशन नहीं दिखाया जा रहा था। तो मैं यही मैं चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, ये एप्लीकेशन लेके अब लगभग एडमिनिस्ट्रेशन के कितने चक्कर आप काटे हो, कितने चक्कर आपने काटे, इंसाफ कब से आपको नहीं मिल रहा, कितने साल आपको हुए कि 3 साल हो गए दिल्ली में, 3 साल हो गए दिल्ली आपको में। दिल्ली में 3 साल हुए, लेकिन 3 साल से इंसाफ नहीं मिला आपको। जी, एक अग्निवीर किसान की बताता हूँ। 24 साल की उम्र मैंने अपना गांव छोड़ा, वो गांव ही नहीं, जिला ही नहीं जानता। बीए की डिग्री हासिल की, आज मेरे पास बीए की डिग्री भी नहीं है। और बीए की डिग्री आपने कहाँ से हासिल की थी? अपने कॉलेज से। कहाँ पे कॉलेज है? गाजीपुर से जी। इस वक्त मुझे आज के समय मुझे कोई नहीं जानता। तो दीपेंद्र हुड्डा जो हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि तुम्हारा गलत काम है, तुम कर्म गलत किए इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं कर्म गलत नहीं किया हूँ, मैं अग्निवीर के किसान हूँ और मेरा अंगरक्षक चाहिए। और सीधी बात, लोकसभा के चुनाव का पहली रैली मेरा जिला गाजीपुर चुना गया। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से वोट मांगेगी, यही मैं चाहता हूं कि आखिर किस तरह से वोट मांगने का काम करेगी। अब आपकी डिमांड्स क्या रहेगी सरकार से? देखिए, सरकार डिमांड एप्लीकेशन मेरा अभी भ्रष्टाचार की खोज मैंने की है जी। हाँ, अभी उसमें क्लोज है। 3 एप्लीकेशन बिरला मंदिर पे पड़े हुए हैं जी। तो मैंने कहा कि अगर ये ऐसे ही चलाया जा रहा है, एक्सपोज कर दिया गया उस एप्लीकेशन को, बोल रहे हैं लोग पर दिखा नहीं रहे हैं कि आखिर लिखा किसने है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पास गए आप? देखिए, मैं तो गया नहीं हूँ, पर अभी लगाई होगी जी। बताया जा रहा है कि मतलब वो जेल से मतलब कैसे वो सरकार चलाएंगे, और पॉल्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा वो बताया, और किसान को विलन बताया जा रहा है। बताइए, प्रदूषण तो आप फैलाएंगे, पुरानी गाड़ियाँ चलाएंगे, और वो क्या केजरीवाल सही काम कर रहा है दिल्ली में, आपको लग रहा है क्या? सच बताएं कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्या आपको लगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल सही काम करता है? देखिए, काम की बात मैं करूँ तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हमारे 3 पालिका हैं, ठीक है। हमारे जैसे कि सीएम मैं ही हूँ, मान लीजिए, ठीक है। तो सीएम मैं हूँ, तो कार्यपालिका के अंतर्गत मैं जितने शौचालय बनाता हूँ, ठीक है। न्यायपालिका में जितने भी हमारे कोर्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि कार्यपालिका के अंतर्गत मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं काम कर लूँगा उसको, मतलब कर दिया, मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो उसमें अब मेरा हक नहीं बनता, क्योंकि कार्यपालिका में मेरा काम करने का वो है हक, मुझे निवारण करने का हक नहीं है। तो मैं सीएम, आप बताइए, केंद्र सरकार किसके अंतर्गत है? आप तो समझ रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा है। बताइए, तो बताइए वो किस तरह से आप मतलब तालमेल तो है ही नहीं। पहले पूर्ण राज्य होता तो कुछ करता, मैं सीएम कुछ करता इसमें। अब बताइए, बोला जाता है कि जेल से सरकार चलाएगा, आप कैसे जेल से सरकार चलती है क्या? ये न्याय मिल सकता है? न्यायपालिका क्या कहेगी? न्यायपालिका भैया क्या कहेगी? न्यायपालिका कहेगी तो वो तो चला रहा है सरकार। वो तो जो शौचालय बना ही दिया, बना करके दिखा दिया। अब केंद्र सरकार क्या कहेगी? उस पर तो निवारण वो कर रही है ना, कंट्रोल तो वो कर रही है ना, नियंत्रण कौन कर रहा है? वो जो अनुशासन चला रहा है। तो अनुशासन, हाँ। ये बच्चा हमारे साथ, अभी हम जंतर मंतर पे थे, बच्चा था, आखिरकार इसका मैटर है, ये राष्ट्रपति के पास इन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई है। मैं आपको डिटेल में तो इन लोगों ने बता ही दिया कि क्या मैटर है ये। तो मेरी भी डिमांड रहेगी, सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, सीएम अरविंद केजरीवाल हो या केंद्र सरकार हो, उनसे मेरी डिमांड रहेगी कि इस बच्चे को न्याय दिया जाए। देखो, अभी इस बच्चे को न्याय दिया जाए और इसको आइडेंटिफाई किया जाए, न्याय दिया जाए, क्योंकि काफ़ी चक्कर ये काट चुका है, राष्ट्रपति तक ये पहुंच चुका है, लेकिन काफ़ी बदकिस्मती से इस बच्चे को न्याय नहीं मिल पाया है अभी तक। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।